एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। बजट में क्या कुछ हो सकते हैं डेवलपमेंट बताने के लिए तैयार है हमारे संवाददाता तरुण शर्मा नई दिल्ली से। तो तरुण बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा इस बार का जो बजट होगा, ये कहें कि जो अंतरिम बजट है उसमें ग्रीन फाइनेंसिंग पे एक बड़ा फोकस सरकार का रह सकता है। सरकार का ये मानना है कि ग्रीन फाइनेंसिंग की जो कॉस्ट है उसको किस तरीके से कम किया जाए, इसी को लेकर एक ग्रीन फंड बनाने पे ऐलान सरकार कर सकती है इस अंतरिम बजट में। इसके साथ साथ जो एमएसएमई सेक्टर है उस सेक्टर के लिए भी यदि वो सस्टेनेबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कोई सब्सिडी देने का प्लान सरकार कर रही है। इस पे चर्चा इस समय चल रही है और उम्मीद ये की जा सकती है कि अंतरिम बजट में इस पर फैसला लिया जा सके। साथ ही यदि कोई ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ फोकस करता है तो वहां पे सीधे तौर पे सब्सिडी देने का प्लान सरकार कर रही है। और ईवी मोबिलिटी जो है, स्पेशली टू व्हीलर्स के लिए यदि आप गाड़ी खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट सब्सिडी यहाँ पे सरकार दें, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करनी पड़ेगी, तभी जो हमारा जो टारगेट है 2030 का या ये कहें 2047 तक बिल्कुल नेट जीरो होने का, वो पाया जा सकता है। इस वजह से जो ग्रीन एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत है और उस सपोर्ट को फाइनेंसिंग के तौर पे, डेडिकेटेड फंड के तौर पे पूरा किया जा सकता है। तो ईवी फाइनेंसिंग के लिए अच्छी अंजी खबर आती हुई दिख रही है। ग्रीन एनर्जी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर अगर अंतरिम बजट में ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग पर कुछ बड़ा करार आता है तो एनीवे सरकार की प्रायोरिटी एरिया तो है ही है। बिल्कुल ये होना भी चाहिए। और क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस है और जाहिर सी बात है उनको खरीदने के लिए कंपनियों को भी और कस्टमर्स को भी, दोनों को कुछ न कुछ इंसेंटिव की जरूरत है और इन इंसेंटिव्स का ऐलान इस बजट में हो सकता है। ये बड़ी खबर लेकर आए हैं तरुण। आइए कुछ अगर इसके दम पर ऑटो स्टॉक्स या फिर ऑटो इंसुलेटर स्टॉक्स पसंद है तो जरा शरद जी से राय ली जाए इस पर। शरद जी बताएं सर। देखिए, ऑटो स्टॉक्स में प्राइमरीली इलेक्ट्रिक में तो ऑब्वियसली टाटा मोटर ही आपकी प्रेफर्ड चॉइस होनी चाहिए। और उसके अलावा मुझे लगता है एम&एम में एक्सपेक्टेशन बिल्डअप बहुत कम है और नई लॉन्चेस उनकी शेड्यूल्ड भी हैं अगले 6 महीने साल भर में। तो एम&एम और टाटा मोटर्स मुझे लगता है सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे। और कमर्शियल व्हीकल्स में भी मुझे लगता है अशोक लेलैंड हम लोगों को पसंद आ रहा है। तो वहाँ भी जिस तरीके से बसेस के ऑर्डर आज भी मिले हैं उनको और जितनी बड़ी एलओआई के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है, शायद 10,000 बसेस की एलओआई की एप्लीकेशन है उनकी और 1100-1200 बसेस की उनकी अभी ऑर्डर बुक थी। तो वहाँ भी मुझे लगता है आने वाले समय में काफ़ी बड़ा। तो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और एम&एम इसी ऑर्डर में मुझे लगता है आपको बेट करना चाहिए इस पूरी स्पेस में।